प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिन्होंने एक बड़े उद्देश्य को लेकर 6ठी सदी ईसा पूर्व में एक सरल धर्म, एक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सरल धर्म और एक दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा, एक आपसी समन्वय पर हो, इस विचार को लेकर और जो जटिलताएं, पाखंड जो धर्मों में आ गए थे उनको दूर करने को लेकर जो बीड़ा उठाने वाले दो विद्वान महापुरुषों महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका उदय हुआ, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से, अपने चेतना से, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने अपने अपने विचार, धर्म लोगों के सामने और दर्शन लोगों के सामने रखे। तो दोनों एक साथ बड़े पैमाने पर व्यापक प्रचार प्रसार हुआ दोनों धर्मों का, और दोनों का उदय भी उसी ब्राह्मण जो वैदिक धर्म था, जिसमें जटिलताएं, आडंबर और पाखंडों का काफ़ी कुछ ज़्यादा जटिलताएं बढ़ गई, उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इन दोनों धर्मों का उदय हुआ। तो हम इन दोनों धर्मों में समानताएं भी देखते हैं और असमानताएं, कि दोनों धर्मों में क्या समानताएं थी। पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं। पहली, जैन और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों का उदय ब्राह्मण धर्म की जटिलताओं और आडंबरों के विरोध में और उनकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथों वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते और उनको अंतिम ज्ञान भी स्वीकार नहीं करते। दूसरी समानता, दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म के यज्ञवाद, बहुदेववाद और जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं और सामाजिक धार्मिक अवस्थाओं में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते। तीसरी समानता, दोनों ही धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते, यानी दोनों ही धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और इससे नाते दोनों ही धर्म नास्तिक श्रेणी में आते हैं। दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म के प्रवृत्ति व मार्ग का विरोध करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में विस्तार से बताया, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो जैन और बौद्ध धर्म आर्यों के प्रवृत्ति मार्ग जो धर्म था, विचारधारा थी, उसके खिलाफ निवृत्ति मार्ग की विचारधारा यानी संसार त्यागने पर जोर देती है। दोनों ही धर्म में सदाचार, नैतिकता और अहिंसा का प्रधान स्थान है। दोनों ही धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दोनों ही कर्म का अर्थ ब्राह्मण धर्म के कर्म और अर्थ से भिन्न मानते हैं, अर्थात ब्राह्मणों की भांति वे यज्ञ अनुष्ठान को कर्म नहीं मानते, यानी कर्मवादी हैं, पुनर्जन्मवादी हैं। सातवीं समानता, दोनों ही धर्मों का अंतिम लक्ष्य निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करना माना गया है और प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है, ये दोनों ही बताते हैं। आठवीं समानता, दोनों ही धर्म इस संसार को दुख में मानते हैं, उनमें ब्राह्मण धर्म की आशावादिता का अभाव है, यानी दुखवादी धर्म है। नौवां समानता है, दोनों ही धर्मों में संघ व्यवस्था है, यानी दोनों ही धर्म के अनुयायियों ने संघों की स्थापना की है और संघ जो थे वो उनमें दोनों ही संघों में दो और दो चार प्रकार के अनुयायी थे, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक
उपासिकाएं। 10वीं जो समानता थी उनमें दोनों धर्मों के अपने अपने त्रिरत्न हैं। दोनों ही धर्मों में त्रिरत्नों की व्यवस्था और विधान है। जहाँ जैन धर्म में सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न माना गया है, वहीं बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न माना गया। 11वीं समानता, दोनों धर्मों में प्रारंभ में भक्ति का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बाद में दोनों में ही भक्तिवाद का उदय हुआ। 12वीं समानता है, प्रारंभ में दोनों धर्म व्यक्ति पूजा तथा मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हैं, परंतु बाद में दोनों धर्मों में इसकी पूजा उपासना होने लग गई। 13वीं समानता है, दोनों ही धर्मों का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य था मानव सेवा, समाज सेवा। मानव सेवा सर्वोपरि है और उस पर जोर दिया है। 14वीं समानता थी, दोनों ही ने देववाणी संस्कृत भाषा के स्थान पर आम बोलचाल की भाषा, जो उस समय थी बौद्ध धर्म में पाली को और जैन धर्म में प्राकृत भाषा को महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्व दिया, और संस्कृत को महत्व नहीं दिया और आम बोलचाल की भाषा को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। उपयुक्त समानताओं के अलावा 15वीं जो एक समानता, महत्वपूर्ण समानता ये है कि दोनों ही जो धर्म सुधारक थे, धर्म के प्रमुख जो नेता मान सकते हम, बौद्ध धर्म के तो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, और महावीर स्वामी उसके प्रवर्तक मान सकते हम, जो आंदोलन स्थापित हुआ आंदोलन के रूप में जैन धर्म। इन दोनों के जीवन, परिवार आदि को लेकर भी समानताएं हैं। दोनों बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों राजा के पुत्र थे, यानी राज परिवार से संबंधित थे। दोनों क्षत्रिय थे और दोनों में विवाह किया। दोनों ने विवाह किया, गृहस्थ जीवन व्यतीत किया लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक, और दोनों के ही संतान की उत्पत्ति हुई, और दोनों ने ही इसके बाद गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और संन्यास ग्रहण किया, और बाकी का जो जीवन था वो उन्होंने अपने धर्म, मत, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में व्यतीत किया। इस प्रकार हम बौद्ध धर्म में देखते हैं तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो जिस उद्देश्य को लेकर इनकी स्थापना हुई, इनको अपनाया, एक आंदोलन के रूप में स्थापित हुई, तो इनके आचार विचार, उद्देश्य आदि को लेकर इनमें काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन इनमें काफ़ी कुछ भेद भी हैं जिनका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।